हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने आज का मेरा टॉपिक देखा है पेंशन पॉलिसीज़ को लेके है। जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी जो फ़िलहाल में कुछ 1-2 स्टेट्स के जो इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पर भी ये मुद्दा काफ़ी से इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, वो भी इस मुद्दे को टाइम टू टाइम काफ़ी प्रोवोक करती हैं। तो वो मुद्दे पे मैं अपने विचार रखना ये पॉल जो मुद्दा है वो पॉलिसीज़ से लेके है। आपने देखा होगा कि जो आपका पेंशन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जिसमें पहले जिस तरीके से गवर्नमेंट में होता था कि एक आदमी जब 60 या 62 ईयर्स पे रिटायर होता था तो उसको एक परमानेंट पेंशन रहता था, जो गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले, इनफैक्ट मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज दिस इज़ माय ओपन प्लेटफॉर्म एंड आई एम नॉट फेवर एनी ऑफ द पार्टीज हियर, ओके। बट जो भी सही चीज़ होती है, चाहे वो कांग्रेस के कार्य में हो चाहे वो बीजेपी के कार्य में हो, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो जनमानस तक पहुँचना चाहिए और उनको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सिमिलरली मेरा जो पेंशन पॉलिसीज़ को लेके है, इवन इसमें भी मैंने देखा है कि जब पार्टी जो सत्ता में होती है तो उनका फेवर करती हैं, जब वो विपक्ष में जाती हैं तो उसको उसको अपोज करने लगते हैं। तो अभी जिस तरीके से न्यू पेंशन प्लान आया है, जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने एक तरह से पॉलिसी इसको इसको बंदी कर दिया है और उनका कोई पेंशन नहीं होगा, उसमें उन्होंने एक न्यू पेंशन पॉलिसीज़ को लेके आए हैं और वो कुछ हद तक अच्छा है, जिसमें पैसा उनका मार्केट में इन्वेस्ट होगा और डिपेंड अपॉन उनका जो फंड रहेगा, कैसे ग्रोथ होती है, वो उनका पास हो जाएगा। तो जो पहले पॉलिसी चलती थी उसमें ड्रॉबैक दोस्तों ये रहता था कि आप सोचो कि आपके पास अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड फंड है एंड जो लोग भी रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तादाद भी काफ़ी थी, इवन उस टाइम इतने कॉर्पोरेट्स नहीं थे, तो मेजॉरिटी जो जॉब्स होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता था, तो उनके पास एक वो फंड उनको रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ता था, उसका इनके तरह से रिटर्न या इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको अगर मास लेवल में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको जॉब्स मिले, तो दोस्तों आपको कुछ हद तक जो ओल्ड पेंशन पॉलिसीज़ थी उसको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसमें कोई नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकते हैं मार्केट में और क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, जैसे हर किसी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बोलूँ या मैं पीडब्ल्यूडी को बोलूँ या जल बोर्ड को बोलूँ, तो उनके पास एक लिमिटेड फंड होता है, लिमिटेड उनको होता है कि इतने एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी दे सकते हैं। तो अगर वो चाहें कि उनके जो भी रिटायरमेंट लोग हैं, अगर उनको वो रेगुलरली सैलरी देना है, हर मंथ सैलरी देना है, तो उनके लिए एक तरह से मास में हायरिंग नहीं कर पाएंगे। उनको अगर सपोज उनका किसी एक पर्टिकुलर, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं बोलूँ किसी किसी सब डिवीज़न पे या किसी सर्किल लेवल पे उनको अगर 40 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और अगर उनको उनके रिटायरमेंट को भी उनको हर मंथ पैसा देना है, तो वो 40 से ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके की पॉलिसीज़ अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, तो वो उसमें ज़्यादा रिसोर्सेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, इंटरप्शन नहीं आएँगे। तो अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस चाहिए हैं, आपको जॉब के ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट आपको बढ़ाने हैं, तो कुछ हद तक आपको न्यू पेंशन प्लान जो भी है, जहाँ पर उन्होंने इसको बंद किया है, हालाँकि बंद नहीं किया है, उसमें उन्होंने कुछ एक ऐड ऑन फीचर दिए हैं, जिनमें जो कंपनीज़ होती हैं वो भी वो अपना कुछ फंड इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसमें ग्रोथ के काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहते हैं। उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनका ऐसा नहीं है कि वो पूरा पैसा वो मार्केट में लगा देते हैं, उसका कुछ पैसा वो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब फाइनली उनका पर्पज़ ये रहता है कि वो पैसे को वो अच्छी तरीके से दें और वो आगे चल के जो भी उनका जब वो लोग रिटायर्ड होते हैं तो उनको उसका फंड का वैल्यू मिले। तो दोस्तों, आप पॉलिटिकली झांसे में मत आइए, और जिस तरीके से ये रेवड़ियों का क्रेज़ है कि आए दिन बहुत सारी पार्टीज़ को मैंने देखा है, दिस इज़ रियली, मतलब एक हम गलत डायरेक्शन दे रहे हैं पब्लिक को, एक गलत मैसेज हम दे रहे हैं कि इस तरीके से नहीं, अगर आप बैठे रहो हम आपको एम्प्लॉयमेंट एक तरह से बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो दोस्तों वो गलत है। आप आजकल आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप कर सकते हैं। बिकॉज़ एक बार कहते हैं ना कि अगर एक बार बैठे-बैठे खाने की लत पड़ गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो काम करना है। क्योंकि जो कहते हैं ना भिखारी की अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो वो उसको हमेशा ही लगता है कि जब मुझे हाथ फैला के मेरे को पैसा मिल रहा है तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों उस टेंडेंसी में मत जाओ। इवन अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो आप काम करके वो चीज़ों का मज़ा लें, ना कि कोई भी। तो इन चीज़ों में मत आओ, इन गवर्नमेंट की जो आ रहे हैं कि बैठे-बैठे पेंशन देंगे, महिलाओं को देंगे, बच्चों को देंगे, फ्री में साइकिल बाँटेंगे, फ्री में लैपटॉप देंगे, फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे। तो इनके बिल्कुल झांसे में नहीं आओ, क्योंकि जो भी ये जितना भी पैसा है वो आपको देते हैं, वो कहीं न कहीं से वो कट करेंगे डेफ़िनेटली। अगर वो एक लार्ज अमाउंट, क्योंकि इनके जो बजट्स होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इसको जो मैनेज करने के लिए जो इकोनॉमिक्स या जो
विशेषज्ञ लगते हैं और या जो लोग काम करते हैं उनसे पूछो, तो वो अगर सपोज़ यहाँ पर बाँट रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो पेंशन देंगे तो कहीं न कहीं वो जो नए प्रॉस्पेक्ट हैं या जो नई जॉब्स वो निकालना चाह रहे हैं वहाँ से कट करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाएँगी। तो सिमिलरली अगर कोई पैसा है आपको या वो कंप्यूटर्स बाँट रहा है, लैपटॉप बाँट रहा है, तो कहीं न कहीं से उसके पैसे को कम करेंगे, चाहे वो हमारा डिफेंस हो, चाहे हमारी हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे हमारा रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल इनके झांसे में नहीं आओ, फ्री की चीज़ कभी अच्छी नहीं होती है और वो एक तरह से आपको अपाहिज बना देती है। तो दोस्तों इन मेरा इस वीडियो के माध्यम से एज़ ए एम्प्लॉयमेंट और करियर कोच मेरा हमेशा रहता है कि आप काम करो, बिकॉज़ वर्क इज़ वर्क। सिर्फ हमें अगर अपने काम की पूजा है तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहें, आने वाले समय में मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पर मैं आए दिन बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग सेक्टर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़, बहुत सारे ऐसे न्यू जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, ऑटोमेशन के बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो बनाते तो हैं। एंड प्लीज़ ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा से पब्लिक तक भेजो, जिससे एटलीस्ट मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अपने काम में सफल हूँ। तो मेरा मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।